गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 2 की। कैश फ्लो एनालिसिस और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट लेसन है दोनों एक ही है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग नाम से ये अलग अलग बुक्स में आता है। कहीं कैश फ्लो एनालिसिस आता है तो कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, तो दोनों एक ही है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इसमें हमें जो चीज़ पूछी गई है तो वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और लास्ट में होता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछी गई है और आंकड़े भी उसी प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें 2013 और 14 के आंकड़े हैं। इसमें प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सप्रेस है, डेटर BR, क्रेडिटर BP, आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम आदि अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं जो हमें दे रखी है। अब हमें ये देखना है कि इनमें ये सब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के पार्ट्स हैं, ठीक है। इनमें से हम कौन से जोड़ने चाहिए और कौन से घटाने चाहिए, क्या क्या होता है। तो पहले तो इनको ये देखना चाहिए कौन से करंट एसेट्स है, कौन कौन से करंट लाइबिलिटीज़ है। तो ये इनकम एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस है, ये करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट्स हो गया। वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये करंट एसेट्स है, डेटर ये करंट एसेट्स है, BR करंट एसेट्स है, क्रेडिटर ये करंट लाइबिलिटीज़ है, BP करंट लाइबिलिटीज़ है, ये भी करंट लाइबिलिटीज़ है और ये करंट एसेट्स का पार्ट्स है। तो इस तरीके से ये इनको थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें और इसी की सहायता से हम जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ एक कॉलम बनाना है जिसमें हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर लिख देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें जो चीज़ दे रखी है वो केवल ये प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट है। तो हमें इसी को फंड फ्रॉम ऑपरेशन मानेंगे। ये 2,50,000 ये राशि हम सीधे ही या फंड फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में ये सीधा आ गया है। इससे लास्ट वीडियो में पहले हमने फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाला था, उसके बाद में वर्किंग कैपिटल का लेखा किया था। जो कुछ था नहीं उसमें वर्किंग कैपिटल में, लेकिन इसमें वर्किंग कैपिटल का में जो आइटम है वो लिखने में। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं ऐड डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो करंट एसेट्स है उनमें हमें कहाँ का डिक्रीज हो रहा है तो वो ऐड करना है, और इंक्रीज हो रहा है CL में तो वो यहाँ ऐड करने वाले आइटम लिखने हैं। तो पहले इसमें छांट लेते हैं कौन से है। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ है। इसके अलावा एक और इसका तरीका है, इनको ऐड और लेस न करके इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो रहा है यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम जो ऐड हो रहा है उसको सीधा लिख देंगे और जो घटाने और उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ताकि इससे भी हमें थोड़ा पता चलता रहेगा कि कौन सा घटाना है कौन सा बढ़ाना है। तो इस तरीके से मैं पहले इसी सिंपल तरीके से बताता हूँ ऐड लेस वाले से, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरीके से करेंगे जो भी बताया है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ऐड करने वाले आइटम। तो यहाँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये जो पार्ट्स है ये हो गया करंट लाइबिलिटीज़ का, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास पैसा आ गया है, तो ये क्या हुई है, एक्चुअल में इंक्रीज़ हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, इधर लिखना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज इन एडवांसेस,
एडवांसेज। तो इनकम इंक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना इंक्रीज हुआ है? 13 में 500 था और आगे देख रहे तो 600 हो जाता है, तो ये 100। तो ये ऐड करने वाली है जो चीज़ें हैं। और उसके बाद में है जो नेक्स्ट नंबर पे है जो चीज़ है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये CL का पार्ट हो गया जो इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ ऐड और लेस का दोनों बार लिख लेते हैं। लेस वाले आइटम इधर लिखेंगे, ऐड वाले आइटम इधर लिखेंगे। तो फिर देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो 1600 थे, अब कितनी हो गए? 1400 घट गए हैं, ठीक है। तो ये CA का पार्ट है, तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन CA। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना हुआ है? ये 200 हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में है डेटर। डेटर थे 80,000 थे और 95,000, ये क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। तो डिक्रीज इन CA, इंक्रीज इन CA इधर आएगा, ठीक है। यानी नीचे घटाना है हमें। डिक्रीज होता है तो ऐड करते हैं, इंक्रीज होता है तो लेस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर। कितने इंक्रीज हुए हैं? ये हुए हैं 15,000। तो इस तरीके से ये इनकी राशि हमने लिख दी है। और आगे है डेटर के बाद में है BR। ये डिक्रीज हो रहे हैं, कमी हो रही है। 25 से 20 हो गए, तो लिखेंगे डिक्रीज इन BR। ये हो गए हैं 5,000। और क्रेडिटर है जो 45 से 40, ये डिक्रीज हो गए। इंक्रीज होते तो जोड़े जाते, डिक्रीज होते तो घटाए जाते। तो इधर लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो ये कितने हुए हैं? ये हुए हैं 5,000। और क्रेडिटर के बाद में है वो है BP। ये करंट लायबिलिटीज़ है, ये इंक्रीज हो गई है। तो इंक्रीज होती है तो इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने वाली चीज़ इधर लिखेंगे इंक्रीज इन BP। ये 2,000। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग, ये करंट लायबिलिटीज़ है, ये डिक्रीज हो गया है तो ये घटाएंगे हम। इंक्रीज होता है तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होते तो जोड़ते हैं, डिक्रीज होते तो घटाते हैं। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस ये है 500, ये 500 से डिक्रीज हो गए हैं। एक्रूड इनकम ये है करंट एसेट्स का पार्ट्स है। तो ये देखो 15 था, 12 घट गया है, डिक्रीज हो गया, तो इसको ऐड करेंगे। तो इसको इधर वाले लाइन में लिखेंगे डिक्रीज इन एक्रूड इनकम। ये है 3,000। तो इस तरीके से ये ऊपर वाली लाइनें हैं, यहाँ तक है ऐड करने वाले आइटम है और नीचे वाले हैं जो लेस करने वाले हैं। तो इनको एक दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। ऐड करने वाले हम सीधे लिख सकते हैं, इनको हम माइनस में न करके सीधा ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब ये क्या होगा? घटाना है इनको। और सबका क्या है? एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ। इसके अलावा इन सब का इधर लिख करके और यहाँ टोटल लिख सकते हैं, और इनका भी इधर लिख करके इधर एक साइड में टोटल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि इनको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो थोड़ा और साफ तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि इनको दो जगह इस तरीके से लिखा जा सकता है। किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो अमाउंट ये 2,50,000 हम यहाँ लिख सकते हैं,
और इनका सबका टोटल यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि 100 5,000 5 2 7 और 7 और 3 10,100, यानी 10,100 हमें ऐड करने वाला है। तो इसका टोटल हो जाएगा 25 और 10 35,100, सॉरी ये 2,50,000 है, तो ये 2,60,000 और 100 हो जाएगा। तो ये 2,60,100 हो जाएगा। और इधर ये घटाने वाला आइटम है, इनका यहाँ नीचे लिख देते हैं टोटल करके। तो ये कितने हैं, ये है 15 और 5 20 और ये हो गए 700, 20,700 ये घटाने वाले हैं, इनका टोटल है यहाँ ये। तो आगे जो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, तो इसमें से घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 0, ये 1 में 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ 9 9 में से 0 9, और ये 6 में से घटाएंगे हम 2 तो आएगा 4, 6 इधर हासिल किया, ये आ जाएगा 5 5 में घटाएंगे आएगा 3, और ये आ जाएगा 2,39,400। इसका जो टोटल है वो इस तरीके से होगा। 2,39,400 जो है वो हमारा क्या आया है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया है। तो यहाँ लिखेंगे नीचे की साइड में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से हमें इसमें थोड़ा सा 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके बाद में बहुत इजी होता है। इसमें वही ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है, और यदि नॉन कैश आइटम हमें दे रखे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले निकालना चाहिए हमें। यदि फंड फ्रॉम ऑपरेशन में निकालने के लिए जो चीज़ें हमें एडलेस करने वाली थी यदि वो नहीं है तो सीधा हम नेट प्रॉफिट ही ले लेते हैं। तो ये हमें जो दिया गया है ये नेट प्रॉफिट है, और ये थोड़ा सा हमने लिखते में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये 2014 का है, ये 2014 का है, 2,50,000। तो हमें 2,50,000 यहाँ लिखने, ठीक है। तो यहाँ इसको हमने यहाँ लिखना था, हमने इस गलती से इसको इधर इस साइड में लिख दिया है। बाकी चीज़ें इसके बाद में हमें ये देखना है। तो इसका जो मेन मुख्य जो फॉर्मूला वही है कि ऐड किसको किया जाता है, डिक्रीज इन सीए। यदि सीए में करंट एसेट्स में किसी प्रकार की कोई डिक्रीज हो रही है तो उन सबको हमें ऐड करना है इसमें। और इंक्रीज इन सीएल यानी करंट लाइबिलिटीज़ है उनके किसी भी कोई भी टॉपिक में यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी ऐड करते हैं। तो ऐड करने वाली चीज़ है डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल, और लेस करने वाले जैसे इनके अपोजिट हो जाते हैं कि यदि इंक्रीज इन सीए सॉरी डिक्रीज इन सीए तो इंक्रीज इन सीए लेस करना है, और डिक्रीज इन सीएल वो भी लेस करना है। तो एक चीज़ को आप याद रखोगे तो दूसरी उसके अपोजिट अपने आप ही आपको याद रह जाती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।